उसका बयान का कॉपी। कैसे मिजाज है सिन्हा साहब? बस आप सुनाइए। मुझे लगता है कानून के इतिहास में ये पहला केस होगा जो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है सक्सेना साहब, अभी मैंने अपनी पारी कहां खेली है। सब कुछ जानकर भी उम्मीद लगाए हो करियर बर्बाद कर दोगे। वेल, इसका फैसला तो अदालत में होगा। अच्छा हो गया सर, आप दोनों साथ में मिल गए। आप दोनों की इसके क्या राय? आप राय नहीं से अरे फैसला क्या पूछना है, फैसला तो बहुत साफ है। मैं जो बताता हूँ वो अदालत में बताता हूँ। भाई जी, अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय रब्बा, कैसी बातें करती है तू? जूही, तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, डॉक्टर है, तुझे बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन हकीकत तो यह है कि राहुल ने खून किया ही नहीं है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते। सर, क्या आपको लगता है कि राहुल ये खून कर सकता है? देखो जूही, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। ऐसे कोर्ट में तुम जज के सामने खड़े होकर चिल्ला नहीं सकती, बहुत परेशानी हो जाएगी। सर, ये सब जो हो रहा है इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या हो सकती है? देखो जूही, सच्चाई में विश्वास रखो। अगर राहुल बेगुनाह है तो उसके साथ नाइंसाफी कभी नहीं होगी। सच तो यह है कि राहुल ने ये खून नहीं किया है, और ये बात सिर्फ राहुल जानता है। लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन मैं उसका साथ हमेशा दूंगी, आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ूंगी। लेकिन तू क्या कर सकेगी मुझे बता। Proceed with your cross-examination, Mr. Sinha. Yes, Your Honor. जरा सोच समझकर जवाब दीजिए रीना जी। क्या आपने अपने पति के सीने में गोली लगते हुए देखा? गोली लगते हुए तो नहीं देखी, लेकिन हमने देख भी नहीं सकती थी योर ऑनर, क्योंकि गोली सीने में लगी और गोली लगते ही उनकी मौत हो गई। अगर इन्होंने गोली लगते हुए देखा होता तो लाश वहीं कॉटेज में होती, लेकिन वो लाश वहां नहीं थी। लेकिन जज साहब, हमने राहुल अमन का पीछा करते हुए देखा था, वो भी रिवॉल्वर के साथ। योर ऑनर, जो रिवॉल्वर लेकर ये भागे थे उस रिवॉल्वर से इनके पति का खून नहीं हुआ था। सरकारी वकील का बार बार ये कहना कि आई विटनेस ने खून होते हुए देखा, गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खून तो हुआ है, और अगर खून हुआ है तो खूनी भी होगा। वो खूनी कौन है? टीना जी, आपका पूरा नाम क्या है? रीना मल्होत्रा। आपके पति का नाम क्या है? राजीव मल्होत्रा। लेकिन आपने अमन खन्ना को अपना पति बताया था। हाँ, राजीव मल्होत्रा ही अमन खन्ना है। What? ये क्या माजरा है? मैं बताता हूं योर ऑनर। अमन खन्ना एक सजा याफ्ता कैदी था। कई तरह के अपराध, ऑर्गन स्टीलिंग और मेडिकल पेशे से जुड़े हुए ऐसे जितने भी बदनाम काम होते हैं उसके खिलाफ दर्ज थे। यहां तक कि उसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, हमारे पति राजीव मल्होत्रा एक NRI थे। और क्या जानती हैं आप अपने पति के बारे में रीना जी? क्या जानती हैं? आप कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि वो एक NRI थे। योर ऑनर, अमन खन्ना ने राजीव मल्होत्रा बनकर इनसे शादी की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केस ये नहीं है कि मरने वाला सजा याफ्ता कैदी है या बेगुनाह। राजीव मल्होत्रा या अमन खन्ना, वो जो भी था उसे मारने का किसी को कोई हक नहीं है। डिफेंस केस को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। योर ऑनर, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए कातिल कत्ल करता है, इसलिए मोटिव जानना बहुत जरूरी है। Yes, you can proceed, Mr. Sinha. थैंक यू योर ऑनर। मिसेज मल्होत्रा, आपको कब पता चला कि
राजीव मल्होत्रा और अमन खन्ना एक ही आदमी के दो नाम। कुछ ही दिनों पहले जब राहुल हमारे घर आए थे। तो राहुल ने क्या कहा? कि राजीव अमन खन्ना है और वो शहर में किसी जूही से शादी कर रहे हैं। और आपको विश्वास है? हुआ कि नहीं? पहले तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में हो गया। और क्योंकि जब आपको अपने पति की कोई खबर नहीं मिली तो आप उन्हें ढूंढते हुए मुंबई आ गए। जी योर ऑनर, अमन खन्ना के कत्ल का मकसद प्रेम नहीं बल्कि धोखा है। वो धोखा जो उसने अपनी पत्नी को दिया, और जब उसे उसकी असलियत का पता चला तो मुंबई आ गई और अपने पति का खून कर दिया। हमने कोई खून नहीं किया। आपने खून किया है रीना जी। और जब इनको ये पता लगा कि राहुल को कुछ याद नहीं आ रहा है तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और एक कहानी गढ़ दी। जज साहब, ये सब झूठ है। हमने कोई खून नहीं किया, कोई कहानी नहीं बनाई। That's all, Your Honor. योर ऑनर, डिफेंस ने अदालत को गुमराह करने के लिए पैंतरा तो अच्छा खेला है, बहुत खूब। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अमन खन्ना ने अपनी बीवी को धोखा दिया। ये भी मान लेते हैं कि रीना ने राहुल मेहरा के बातों पर विश्वास किया। लेकिन ऐसी सूरत में रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान राहुल मेहरा के नहीं, रीना के होने चाहिए। रीना ने गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि खून राहुल ने किया है। The court is adjourned for tomorrow. इंस्पेक्टर साहब, बस एक बार मुझे राहुल से मिल लेने दीजिए। देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर राहुल मुझे एक बार मिल लेगा, शायद उसे कुछ याद आ जाएगा। मैं बहुत देखे उस जैसे नौटंकी। खून करके कहता है याददाश्त खो गई। राहुल ने खून नहीं किया है। क्या बात है बुरी? हाँ, कुछ नहीं, लैला मजनू का नाटक है ये। स्टॉप इट पुरी। ये क्या तरीका है? तुम जानते हैं जब तक जुर्म साबित नहीं होता कानून की नजर में सब बेगुनाह हैं। सर, प्लीज मुझे राहुल से बस एक बार मिलना है, इनसे कहिए ना। कमान पुरी, जाने दो। लेकिन सक्सेना साहब, देखिए पुरी, मैं जानता हूं कि सब मुझे जल्लाद कहते हैं, जल्लाद। कभी नहीं चाहूंगा कि किसी बेगुनाह को सजा मिले। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। Of course. जाइए आप, हवालदारी से ले जाओ। और सुनिए, राहुल से कहिए अपना जुर्म मान ले, शायद बच जाएगा। पूरी इंस्पेक्टर साहब, चाहे आप कितने भी गवाह, कितने भी सबूत खड़े कर दें, मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि राहुल ने खून किया है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। देखिए डॉक्टर जूही, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। मैं भी तो इंसान हूं। किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाकर चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। देखिए, अगर राहुल बेगुनाह है तो कानून उसकी रक्षा करेगा। थैंक यू सर। आइए बैठिए सक्सेना साहब। आपको कैसे पता चला वो यहाँ आएगी? लगता है पूरी तुमने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।